अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय मुजफ्फर अली। आज हम हांगकांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब में बैठे हैं। यहाँ पे आईटी लैब है। यहाँ पे हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर देखेंगे, तलहा भाई से, वो हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे हम ऐसा सॉफ्टवेयर देखेंगे जो कि हमें जो हमारा प्लांट होगा या जो सीड होंगे या कोई भी चीज़ हम उससे कमांड जो देंगे वो हमें बना के दे देगा। ये कोडिंग है, इसे जो है ना लैब के अंदर यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पे है, लेकिन चाइना में ये हर लैब में मौजूद है। तो आए सीखते हैं। अच्छा चलें, हमने जो अब आज फंक्शंस पढ़े थे ना, जो हम कोडिंग के थ्रू करते हैं चीज़ें, जिस तरह किसी भी पिक्चर को रोटेट करना, ग्रे स्केल करना, हॉरिजेंटली उसका रीसाइज करना, या फिर उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ है ग्रे स्केल की उसको लेके आना, या जो किसी भी इमेज में फ़िल्टर लगा के उसका नॉइस और ये चीज़ें सारी रिमूव करना, इसको हम पाइथन के थ्रू किस तरह करते हैं, या उस पाइथन की जो कोडिंग है उसको किस तरह रन करते हैं, हम वो करते हैं। चलें, अब उसके लिए हम एक एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के नाम से कोडिंग है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने से पहले सबसे पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जाएंगे, जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन में यहाँ पे आपके पास इमेज का जो पाथ है वो दिया गया होता है। अब इसमें जस्ट लाइक मेरे पास डाटा पड़ा है एक फोल्डर में, उसका फोल्डर है ये वाला। अब उसमें मैं किसी भी इमेज का नाम चेंज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक A2। अब मैं यहाँ पे A2 इमेजेस का नाम दूंगा, जस्ट लाइक यहाँ पे A2। जब A2 दे के मैं इसको रन करूँगा तो वो क्या है कि मेरे पास जो है वो इमेज यहाँ पे नीचे इसके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। ये ओरिजिनल इमेज इसी तरह ग्रे स्केल रोटेट होके आ गई है, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टल है, रीसाइज हो गया है, उसका शिफ्टेड हो गया और इसका वर्टिकली शिफ्ट हो गया। ये हो गया इन चीज़ों का कोड। अब इसी तरह नीचे अगर जाएंगे तो नीचे हमारे पास जो कोड दिया गया है वो कोई भी स्केल, कोई भी सीड्स हैं उनको काउंट करने के लिए और उनका थ्रेशोल्ड सेट करने के लिए कि किस जगह पे पिक्सल काउंट अच्छा आ रहा है, उस पर हमने उनकी काउंटिंग और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके जो सीड्स हैं उनकी शेप को थ्रेशोल्ड के लिए करने के लिए जो कोड है वो हमारे पास ये दिया गया है। इसमें भी उसी तरह यहाँ पे एक इमेज चेंज करनी होती है। इमेज जो पहले दी गई है हम उसकी जगह पे कोई और इमेज देते हैं, जस्ट लाइक इसमें 1000102। तो हम इसमें जो 000102 वाली इमेज को पाथ दे देते हैं, जस्ट लाइक वी हैव टू चेंज द पाथ। और जब पाथ देने के बाद हम इसको रन करेंगे तो ये नीचे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके। ये देखें, उसी तरह उसका काउंट, थ्रेश काउंट 102 से 127 तक हो गया और मैप भी चेंज हो गया और इमेज का नीचे रिजल्ट्स भी चेंज आ गए। अब इसी तरह जो तीसरा कोड है हमारे पास, तीसरा कोड है किसी भी इमेज का नॉइस किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं, या डिफरेंट जो नॉइसेस होते हैं उनके ऊपर क्या असर होता है, या वो उसको किस तरह हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास ये यहाँ पे इमेज का पाथ देना होता है, क्योंकि कोई भी कोड आप जब कोडिंग से कोई काम करवा रहे होते हैं तो जो भी इमेज है, जो भी चीज़ है, हमें उसका पाथ देना पड़ता है बैक एंड पे। जब तक हम उसका पाथ नहीं देंगे वो उसको रीड नहीं करेगा। अब जस्ट लाइक के मैंने इसमें 041 वाली इमेज सेलेक्ट की हुई है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ A8 वाली इमेज सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे उस इमेज का नाम लिख दूंगा A1, सॉरी A8। अच्छा, ये हमारे पास तो ये है कि हमारा जो फोल्डर है जिसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो तो हमारा पड़ा हुआ है उस पर डेस्कटॉप पे, तो इसलिए हम सिर्फ इमेज का नाम चेंज कर रहे हैं। अगर आपका कहीं और पड़ा हुआ है तो आपने वहाँ से जाके उसका पाथ कॉपी करना है और पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब उसने कहा कि ये जो आपका पाथ है उस पर कोई एरर आया है, ठीक है। अब वो मेरे से नीचे हो गया था। अब इसको मैं कंट्रोल एंड यहाँ पे A8 देना था। अब उसको A8 दे के मैंने रन किया तो ये आप देख सकते हैं कि उस इमेज को, उसका जो नॉइस रिमूवल के लिए उन्होंने ओरिजिनल इमेज है, उसके बाद साल्ट एंड पेपर जो मेथड है, एक मॉडल है नॉइस रिमूव करने का, वो वाला दे दिया है। मीडियन फिल्टर दे दिया कि मीडियन फिल्टर से रिमूव किस तरह होता है, बाइलेटरल फिल्टर से किस तरह होता है, गॉसियन फिल्टर से किस तरह होता है और गॉसियन नॉइस किस तरह रिमूव होता है। अब इससे ये है कि हम इमेज में फिल्टर रिमूव करके देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स कौन सा मॉडल है जो नॉइस रिमूव करने के बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो हम अगर इसमें देखें तो ओरिजिनल इमेज की इसमें जो है मीडियन फिल्टर जो है वो हमें बड़े बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, जिसमें हमारे पास नॉइस बड़े इसी तरह रिमूव हो गया और बैकग्राउंड का नॉइस भी रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक नीचे आ जाए तो नीचे वाला जो कोड है वो आपकी थ्रेशोल्ड के लिए, जस्ट लाइक कि आपने लीफ को डिटेक्ट करना है, लीफ की बाउंड्री को डिटेक्ट करना है, या कोई भी प्लांट के
हिस्से को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो है कोड दिया गया है, उसमें भी सेम एज ही हमने एक इमेज चेंज करनी है। यहाँ पे दी गई है ये वाली इमेज, तो हम इसको जस्ट लाइक चेंज करेंगे विद लीव। तो मैं यहाँ पे उसका जो नाम है इमेज का वो डाल दूंगा, जस्ट लाइक LEAF लीफ। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ऐसे ही मेरे पास नीचे जो है वो लीफ इमेज आ जाएगा और उसकी बाउंड्री और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो काउंटर्स में होके आ जाएगी। अब यहाँ पे वो कैनी थ्रेश ने उसको नहीं डिटेक्ट किया, तो हमें पता है कि हमने ये वाला मॉडल नहीं यूज़ करना, उसकी रेंज ये वाली नहीं करनी, 50 to 100 करनी है या 30 to 100 करनी है, वो हम उसको देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा एक फॉर एग्जाम्पल कोड दिया गया क्लोजिंग और चाइना के लिए। इसमें उन्होंने हमें एक इमेज दी गई है जिसमें आई थिंक मैं देख कर बताता हूँ, यहाँ पे उन्होंने पाथ दिया है आई थिंक दे डोंट गिव द पाथ, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट दिया है। अब मैं यहाँ पे चाइना की जगह लिख देता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब जैसे मैं पाकिस्तान लिख के इसको मैं रन करूँगा तो वो आप देख सकते हैं कि चाइना की जगह पे नीचे पाकिस्तान आ गया है। तो इसके बाद जो नीचे वाला कोड दिया गया है, हर चीज़ के लिए एक नया मॉडल है और एक कोड है। ठीक है, उसी तरह उन कोड को आपने रन करना है। ये कुछ इसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हैं, जो इस कोड के बैकएंड पे इंफॉर्मेशन है वो इंस्टॉल हुई है, और ये बाइनरी मास्किंग के लिए यूज़ किया गया। इसमें भी आपने जस्ट लाइक जो है बाइनरी मास्किंग के लिए आपने एक ही जगह से आपने पाथ चेंज करना होगा। ग्रे स्केल इमेज यहाँ पे पाथ, जस्ट लाइक ये इमेज का पाथ दिया गया है। अब हम यहाँ पे इसको 109 की बजाय 110 कर लेते हैं। तो हम इसको जब रन करेंगे तो ये हमारे पास जो नीचे इमेजेस हैं वो चेंज होके आ जाएंगी। ठीक है, टोटल 82 स्कोर्स आ गया डिटेक्टेड। ये कहाँ पे लिखा है सीड्स जो डिटेक्ट किए हैं? जी, अब जस्ट लाइक उसमें 82 थे, अब हम इसमें से कोई इमेज और देख लेते हैं, ये 101 वाली देख लेते हैं। अब हम यहाँ जाएंगे, इसका हम जो है वो चेंज कर देंगे 101 और हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। जब हम रन करेंगे तो उसमें 82 थे, इसमें भी 82 ही है, ऑलमोस्ट सब में एक ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला किस चीज़ के लिए है, ये वाला भी सेम उसी काम के लिए है। ठीक है, और बस ये आज के जो जितने भी मॉडल हैं ये वो हैं। ये इसमें ये बताएं कि ये करें हम कोई भी जैसे इमेज देते हैं हम उसमें ये आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमें उसकी पिक्चर बता देंगे जी, तो ये पाकिस्तान में रन करेगा ये? हाँ, ये हर जगह ये कोड है, बस कोड आप किसी भी टर्मिनल पे जहाँ पे कोड रन हो सकता है। जैसे लाइक हम इसको आप इसमें विजुअल स्टूडियो में रन कर रहे हैं, अगर आप इसको गूगल कोलैब में कर सकें या और जो आपको सर्वर प्रोवाइड करते हैं कोड रन के लिए करने के लिए, वहाँ पे आप कोड इसको रन कर सकते हैं। ये कोड होता है पाइथन का, पाइथन आप इसको कहीं भी रन कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ये पहले चल रहा है? हाँ, पहले चल रहा है, हो रहा है इस पे काम। लेकिन ये है कि ये और ये है तलहा भाई और ये हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने ये कोडिंग सीखी, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए। अगर अच्छी लगे हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये फार्मर के लिए नहीं है, ये रिसर्चर्स के लिए है, जो हमारे रिसर्चर्स पाकिस्तान में बैठे हैं या जो लैब्स में बैठे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो सॉफ्टवेयर्स भी आपको बता दिए गए हैं और ये बड़ा डिटेल में तलहा भाई ने बताया। और अगेन तलहा भाई का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।